हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, आरआरबी जेईई या एसएससी जेईई, आप किसी इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे करंट अफेयर के रिलेटेड, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखना, आपको टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा पैरा ओलंपिक जो 2021 का जो गेम हुआ है। फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। फ्रेंड, वीडियो पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाला है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो मैंने टोटल का टोटल आपको एमसीक्यूज़ इसी में आपको कंबाइन करके दे दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020-21 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। सबसे पहले आप पूछोगे ये 20-21 क्यों लिखा हुआ है, तो एक्चुअली इसे होना था 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण क्या हुआ फ्रेंड, से एक साल बढ़ा दिया गया। तो एक्चुअली में गेम कब हुआ है, तो 2021 में। आपको एग्जाम में 2020 भी लिखा मिल सकता है और 2021 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। अब जब वहाँ पे जो गेम हुआ था तो वहाँ पे हर जगह 2020 ही लिखा मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों जो 20-21 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020-21 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, चीन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहले पढ़ लिए हैं तो आप लोग भी इस मेरे साथ साथ बना सकते हो और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो जितना आप सही कर रहे हैं उसे कमेंट कर देना, ठीक है। तो सबसे सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है, तो चीन ने जीता है, चाइना ने जीता है। चलिए बात करते हैं फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन वाले को याद रखना है। तो सबसे पहला चीन ने जीता है, 207 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। जो यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, वो 124 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं यूएसए 104 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन याद रखना, और भारत का कितना पोजीशन है वो याद रखना है। फ्रेंड, आपको ये भी याद रखना है कि 207 पदक जीता है चाइना ने, ठीक है। फिर उसके बाद चीन ने 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 21 कांस्य पदक जीते हैं। कितने, 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 कांस्य पदक जीता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतने वाला चीन ही बना है। मतलब जितना भी गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड भी चाइना ने जीता है, सिल्वर भी चाइना ने जीता है और कांस्य पदक भी चाइना ने जीता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये तीनों पॉइंट याद रखना। फर्स्ट नंबर चीन, सेकेंड यूके और थर्ड यूएसए। टोटल 207 पदक चाइना ने जीता है। अगला सवाल है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020-21 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है, तो राइट आंसर क्या होगा, चाइना। अगर यहाँ सिल्वर होता तो भी चाइना और ब्रॉन्ज होता तो भी चाइना ने ही जीता है। थर्ड नंबर, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक ने भारत ने, यहाँ पे भारत ने होगा, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, 19। टोटल कितने, टोटल 19 पदक भारत ने जीते हैं। अब फैक्ट याद रखना है फ्रेंड, भारत ने 5 गोल्ड, डेटा को जरूर याद रखना है, 8 रजत और 6 कांस्य जीतकर कुल 19 पदक जीता है। 19 पदक के साथ भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर बना, जो कि अब तक का किसी भी पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन रहा, ठीक है। अब तक का भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है इस ओलंपिक में, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में। भारत का पोजीशन याद रखना है 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल पदक कितने, 19, और गोल्ड की संख्या कितनी है, 5, 8 रजत और 6 कांस्य, तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड, ये वाला जितना पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। और टोटल पदक कितना जीता है, तो 19 ने जीता है। तो 19 पदक भारत ने जीता है। चलिए फ्रेंड, अब इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम जान लेते हैं कि किसने कौन कौन सा पदक जीता है, जो कि ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पदक विजेता खिलाड़ी। तो सबसे पहले स्वर्ण पदक विजेता के बारे में बात करते हैं। तो अवनी लेखारा जो कि निशानेबाज हैं, स्वर्ण जीता है। पहले तो टोटल 5 स्वर्ण जीता है, ठीक है। सबसे पहला स्वर्ण अवनी लेखारा, निशानेबाज, और फ्रेंड इन्होंने एक कांस्य पदक भी जीता है। तो अवनी लेखारा क्या चीज़ से बिलोंग करती हैं, ये भी याद रखना, ये निशानेबाज हैं, ठीक है। किसी से खिलाड़ी है, निशानेबाज से की है, और इन्होंने एक कांस्य पदक भी जीता है, ठीक है, याद रखना है। 2 मेडल जीता है इन्होंने, अवनी लेखरा ने।
सेकंड नंबर में सुमीत अंतिल भाला फेंक से है, गोल्ड मेडल जीता है। मनीष नरवाल निशानेबाज हैं, गोल्ड मेडल जीता है। कृष्णा नागर बैडमिंटन गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत बैडमिंटन गोल्ड मेडल जीता है। टोटल पाँच प्लेयर हैं और 5 गोल्ड मेडल आया है। इसमें से याद रखना है कि अवनी लेखारा ने एक कांस्य पदक भी जीता है। ये निशानेबाज से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये इनका नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रजत पदक, टोटल 8 रजत पदक जीता है भारत ने। तो सबसे पहला 6 नंबर, ठीक है, 5 यहाँ तक हो गया था। 6 नंबर सिंहराज अधाना निशानेबाज हैं, एक कांस्य पदक भी जीता है, याद रखना है, रजत के साथ एक कांस्य भी जीता है। सिंहराज अधाना ने निशानेबाज है। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से रिलेटेड है, रजत पदक। योगेश कुथुनिया डिस्क थ्रो। निषाद कुमार हाई जंप से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है। भवानी पटेल टेबल टेनिस, इनका भी नाम याद रखना है। जितने लेडीज़ प्लेयर हैं उनका नाम जरूर याद रखना है। मरियप्पन थांगवेलु हाई जंप, परवीन कुमार हाई जंप और सुहास यतिराज जो डीएम है फ्रेंड, पहले ऐसे डीएम बने हैं कि जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भी मेडल जीता है, वो डीएम भी है, ठीक है। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और ये कहाँ के डीएम है, तो अभी नोएडा या गौतम बुद्ध नगर के ये डीएम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर रजत पदक जीता है। तो टोटल 8 रजत पदक जीता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 प्लेयर हो गए हैं। तो इनमें से आपको सुहास यतिराज जो डीएम उनका नाम याद रखना है। फिर कांस्य पदक टोटल 6 जीता है। अब देख लेते हैं 2 कांस्य पदक तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अवनी लेखारा निशानेबाज और सिंहराज अधाना निशानेबाज, 2 तो ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग 14 नंबर है सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक, ठीक है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी, मनोज सरकार बैडमिंटन और शरद कुमार हाई जंप। अब फ्रेंड आपको याद रखना है कि टोटल 17 खिलाड़ी ने 19 पदक लाया है, इसीलिए मैंने ये नंबरिंग बैच कर दिया है। टोटल 17 खिलाड़ी ने 19 पदक लाया है। 2 जो हैं निशानेबाज, दोनों, एक अवनी लेखरा निशानेबाज, इन्होंने गोल्ड के साथ ब्रॉन्ज भी जीता है, और सिंहराज अधाना इन्होंने सिल्वर के साथ एक ब्रॉन्ज भी जीता है। तो टोटल 6 हो गया, 1 2 3 4 2 6। लेकिन आपको याद रखना है कि 17 प्लेयर ने 19 मेडल लाया है, इनका नाम याद रखना है फ्रेंड। टोटल 17 खिलाड़ी ने 19 मेडल लाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अवनी लेखरा का नाम याद रखना है और ये डीएम का नाम याद रखना है, यतिराज। और जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं इनसे आपको रिलेटेड किस किस खेल से ये बिलोंग करते हैं उसका भी आपको नाम याद रखना है। जैसे प्रमोद भगत काफ़ी फेमस रहे, बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगला आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर पैरा ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कितने खिलाड़ियों ने जीता है, तो 17 खिलाड़ियों ने 19 पदक जीता है, ठीक है। 19 लगा के नहीं आना है, 17 खिलाड़ियों ने 19 पदक जीता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पैरा ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो अवनी लेखरा जो है वो पहली महिला खिलाड़ी बने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था, तो पहला पदक किसने दिलाया था, तो पहला पदक किसने दिलाया था, तो भवानी पटेल ने पहला पदक जिताया था। फ्रेंड ये याद रखना, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं, कहाँ से, गुजरात से, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट होगा, ये भी पूछा जाता है पहला पदक वाला, तो भवानी पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020-21 की मसालधारी कौन रही, तो मसालधारी कौन रही, तो जो आगे मसाल जो लेके चलती थी, तो वो सुनसुके उचिदा, करिन मोरीसकी, यूई कामजी, ये तीनों यानी उपयोग सभी, ये तीनों ने क्या किया था फ्रेंड, मसाल को धारण किया था। याद रखना है मसालधारी कौन थी, ये तीनों का नाम, ठीक है। आपको शॉर्ट फॉर्म में सबका नाम अपने से याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो ने किया, ठीक है। जापान के सम्राट ने, क्या नाम है, नारुहितो ने। वहाँ पे अभी सम्राट वाला सिस्टम है, जैसे हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति होता है, तो वहाँ पे कौन होते हैं, किंग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अभी वंशानुगत, जैसे राजा का बेटा ही क्या बनेगा वहाँ का राजा। हमारा गणतंत्र है, जापान क्या है, गणतंत्र नहीं है, ठीक है। तो नारुहितो ने जो है पैरालंपिक का उद्घाटन किया था,
ठीक है, और ये तीनों ने क्या किया था फ्रेंड, मशाल धारित रहे। ठीक है, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020-21 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो आपको बताना फ्रेंड ये कौन सा संस्करण था फ्रेंड, तो ये 16वां संस्करण था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो था वो 16वां संस्करण था, ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो कब से कब तक हुआ था? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर या मैस्कॉट क्या है? तो सोमाइटी उसका क्या है? मैस्कॉट किसका? पैरालंपिक का। अगर आपसे पूछेगा कि ओलंपिक का कौन था, तो मिराई टोवा, मिराई टोवा। फ्रेंड्स मैंने टोक्यो ओलंपिक का सारा वीडियो डाल दिया है, एक एमसीक्यूज पूरा ऐसा ही एमसीक्यूज फ्रेंड आपको वहाँ मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कर दे कमाल तू टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम गीत किसने लॉन्च किया था? तो ये भी याद रखना है, कर दे कमाल तू, तो इसका थीम गीत किसने लॉन्च किया था? तो अनुराग ठाकुर ने, जो अभी अनुराग सिंह ठाकुर कौन है अभी के? तो खेल मंत्री हैं। ठीक है, और याद रखना है कि इसके गीत संगीतकार संजीव सिंह हैं, जो कि दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, संगीतकार कौन है? संजीव सिंह है, और अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में कितने देश शामिल हुए थे? तो आपको बताना है कि कितने देश शामिल हुए। तो इसका राइट आंसर कितना होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी, 163 देश शामिल हुए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 13, टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय, देखिए अब यहाँ उद्घाटन समारोह यानी कि जब शुरू हुआ था तब कौन थे? तो टेकचंद थे। टेकचंद किससे खिलाड़ी हैं? तो शॉर्टपुट के खिलाड़ी हैं। याद रखना फ्रेंड, टेकचंद किससे खिलाड़ी हैं? शॉर्टपुट, और एक भी मेडल नहीं लिया टेकचंद ने। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। अच्छा, समारोह के ध्वजवाहक कौन रही थी? तो अवनी लेखारा, जिन्होंने गोल्ड मेडल के साथ साथ एक ब्रॉन्ज मेडल भी लिया है। ठीक है, याद रखना समापन समारोह का तो आपको याद रहेगा अवनी लेखारा, और जो उद्घाटन समारोह की टेकचंद। फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो बताना है फ्रेंड आपको कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 54, 54 जो खिलाड़ी थे वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक? तो पेरिस में। कहाँ पे किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग में, और जाहिर सी बात है फ्रेंड पैरा ओलंपिक भी शीतकालीन बीजिंग में ही किया जाएगा, चीन की राजधानी है। 17, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1960 रोम में। ठीक है, रोम में किया गया था पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने किस वर्ष पैरालंपिक खेल में भाग लिया था? तो 1968 में भारत ने सबसे पहली बार पैरालंपिक खेल में भाग लिया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके का ये दोनों तीनों सवाल था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।